दोस्तों, अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका हिंदू धर्म के सभी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। भगवान श्री राम का अद्भुत मंदिर अयोध्या में बनकर अब पूरी तरह तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी साल 2024 को होना है। इस दिन के बाद इस मंदिर के दरवाजे राम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस मंदिर के निर्माण में ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिले जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस मंदिर में भगवान श्री राम की जो मूर्ति स्थापित की जा रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा भव्य और खूबसूरत है। कहा जा रहा है जो भी भक्त इस मूर्ति के दर्शन करेंगे वो सभी जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इस अद्भुत राम मंदिर के बारे में जानने से पहले हम इस मंदिर के इतिहास को थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले तो इस तीर्थ नगरी अयोध्या को सतयुग में वैवस्वत मनु ने बसाया था। यही वो जगह है जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। इस बात का जिक्र वाल्मीकि जी की रामायण में भी किया गया है। सालों तक चलने वाले राम राज्य के बाद जब भगवान श्री राम ने जल समाधि ले ली तो यह नगरी पूरी तरह से सूनी हो गई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया गया है, उज्जैनियों के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ आखेट करने आए तो उन्हें इससे जुड़ी हुई भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। खोज की गई तो पता चला कि यह भूमि और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री राम की अवध भूमि है। इसी के बाद उन्होंने श्री राम के भव्य मंदिर का यहाँ निर्माण करवाया, जिसमें काले रंग के कसौटी वाले 84 स्तंभ थे। समय समय पर कई सारे राजा आए जिन्होंने इस मंदिर की देखभाल करी और इसे अपने अनुसार रूपरेखा भी दी। लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बने श्री राम के मंदिर को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद की स्थापना की गई। सन 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बांकी ने तुड़वा दिया और यहाँ बाबरी मस्जिद बनवा दी। बताया जाता है कि बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप पूजा होती थी, जिसे उस समय राम चबूतरा कहा जाता था। लेकिन साल 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे भी एक मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर चल रहे सालों के विवाद के बाद आखिरकार भगवान श्री राम की अपनी जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब इस मंदिर का निर्माण लगभग यहाँ पूरा हो चुका है। इस मंदिर को बनाने के लिए यहाँ कुल 67 एकड़ जमीन दी गई है, जिसमें 2 एकड़ पर यह भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की कुल लंबाई 128 फीट थी, जिसे अब 161 फीट कर दिया गया है। इस मंदिर में 3 की जगह 5 शिखर बनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक मुख्य शिखर होगा। देखा जाए तो अब इतने सालों के इंतजार की घड़ी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और यह मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। राम भक्त इस मंदिर के उद्घाटन का बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि इस मंदिर में जो मूर्ति स्थापित की जाने वाली है उसे बनाने के लिए भारत के 3 सबसे बड़े मूर्तिकारों को यहाँ बुलवाया गया है। दोस्तों, इस मंदिर के निर्माण के समय ऐसे ऐसे चमत्कार भगवान श्री राम ने करवाए हैं जिन्हें देखकर नासा भी हैरान रह गई है। दोस्तों, इस मंदिर के निर्माण में हर चीज बहुत ही होशियारी से की जा रही थी। इस मंदिर के निर्माण में लगने वाली हर चीज भव्य से भव्य और देश के कोने कोने से मंगवाई जा रही थी। इस मंदिर के निर्माण के लिए अमेरिका से इंजीनियरों की टीम को यहाँ बुलवाया गया ताकि इस मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह की कोई कमी न रहे और जब ये मंदिर बनकर तैयार हो तो लोग इसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाएं। हम आपको बता दें कि जिस वक्त इस मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ खुदाई की जा रही थी तो इसकी जमीन से कुछ ऐसा निकला जिसे देखने के बाद सभी हैरान रह गए। इस चमत्कारी और दिव्य वस्तु को देखने के बाद वहां खुदाई करने वाले सभी वर्कर्स और वैज्ञानिकों के होश उड़कर रह गए। असल में जब इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तब अमेरिका के थॉमस नाम के एक वैज्ञानिक राम मंदिर के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। इस वक्त राम मंदिर का निर्माण कार्य अपनी चरम सीमा पर था। थॉमस इस मंदिर के निर्माण के समय यहाँ की निगरानी कर रहे थे कि तभी उनकी नजर मंदिर परिसर की तरफ गई, जहां उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जिस जगह की मिट्टी बहुत ज्यादा नर्म थी। इस जगह की धरती मंदिर की बाकी की धरती से बिल्कुल भिन्न थी। इस जगह को देखने के बाद थॉमस को इस जगह के बारे में जानने के लिए यहाँ की खुदाई करवाने की इच्छा जागने लगी। उन्होंने अपने मजदूरों को यहाँ की खुदाई करने का आदेश दिया। जैसे ही इस जगह की खुदाई की गई तो यहाँ से बहुत तेजी के साथ पानी का प्रवाह होने लगा। इस बहने वाले पानी को देखकर सभी परेशान हो गए थे, क्योंकि ऐसी जगह पर ना तो खुदाई की जा सकती है और न ही मजबूती के साथ किसी मंदिर का निर्माण किया जा सकता था। अब जानना यह था
कि आखिर ये पानी आ कहां से रहा है। जब इस पानी का सर्वेक्षण किया गया तो ये बात सामने आई कि ये पानी पास ही में बहने वाली सरयू नदी से आ रहा है। इस पानी के यहां से निकलने पर सभी समझ चुके थे कि माता सरयू राम मंदिर के निर्माण में मदद करना चाहती हैं और ये पानी उनका आशीर्वाद है जो इस भूमि से निकल रहा है। लेकिन ये पानी सभी इंजीनियर्स के लिए चिंता का विषय बन गया, क्योंकि अगर ये इसी तरह भूमि से निकलता रहा तो यहाँ एक मजबूत मंदिर का निर्माण कैसे होगा। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए, इस चीज का निवारण करने के लिए सभी भक्त मिलकर भगवान श्री राम से प्रार्थना करने लगे ताकि भगवान श्री राम माता सरयू के पानी की धारा को बंद करवा दें और भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ सके। भगवान श्री राम ने अपने भक्तों की इस विनती को सुन लिया और माता सरयू का पानी इस भूमि से निकलना बंद हो गया और इसके बाद इस मंदिर का निर्माण कार्य फिर से किया जाने लगा और अब ये मंदिर बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। बस इंतजार है तो 22 जनवरी का, जब यहाँ भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके अलावा इस मंदिर में एक और चमत्कारी घटना देखने को मिली है जिसे देखकर किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। दोस्तों, गिद्ध की प्रजाति जो पिछले कई सालों से किसी को नजर नहीं आ रही थी, वो अचानक अयोध्या में दिखाई दे रही है। असल में हुआ कुछ ऐसा है कि अयोध्या के अंदर बहुत बड़ी संख्या में गिद्धों का झुंड इस राम मंदिर के पास पहुंच गया। लोगों का कहना है कि ये और कोई नहीं बल्कि जटायु हैं, जो भगवान श्री राम के इस भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं। और जटायु भगवान श्री राम के परम भक्त भी हैं। जटायु और भगवान श्री राम के बारे में भी रामायण के अंदर कई सारी बातें बताई गई हैं। दोस्तों, जटायु माता सीता को अपनी पुत्री के समान मानते थे और जब रावण माता सीता को हरण करके ले जा रहा था तब जटायु ने माता सीता को रावण से बचाने के लिए रावण से युद्ध भी किया था। जटायु ने अपने पंखों के जरिए रावण को बहुत ज्यादा चोट भी पहुंचाई थी, लेकिन इस संघर्ष में जटायु को अपने प्राण त्यागने पड़े थे। भगवान श्री राम के पहले भक्त जटायु ही थे। दोस्तों, जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते थे। यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि गिद्धों की ये प्रजाति जो लगभग पूरी तरह विलुप्त हो चुकी है और जिसे सन 2000 के बाद इतनी बड़ी संख्या में कहीं भी नहीं देखा गया है, वो गिद्ध इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या किस तरह पहुंच गए। दोस्तों, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। लोग इस चमत्कार को देखकर पूजा कर रहे हैं, क्योंकि गिद्ध एक ऐसा प्राणी है जो हमारे भारत से पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है और ऐसे में ये गिद्ध भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यहाँ कैसे पहुंच गए, ये भगवान श्री राम का ही चमत्कार है। दोस्तों, ये तो शुरुआत है। आने वाले समय में जाने इस राम मंदिर में भगवान श्री राम के कितने और चमत्कार होंगे, ये अभी देखना बाकी है। अब ये भव्य मंदिर अपने भक्तों के लिए बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आने वाले हैं। दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।